हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोई एक नोड से यूजर अपनी स्ट्रिंग देगा। कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है। मान लीजिए मैंने नोड 1 से स्ट्रिंग दी है जो पब्लिश करेगा यूजर। नोड 1 से स्ट्रिंग दी है मैंने, मान लीजिए राहुल, और नोड 2 उस स्ट्रिंग को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बाद में आपको बताएगा उस स्ट्रिंग की लेंथ की है। तो मान लीजिए नोड 2 ने उसकी लेंथ बताई, मेरी इसकी क्या है, लेंथ है 5। तो ये कैसे यूज करेंगे, इसके लिए पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन होता है लेन, और उसके बाद पैरामीटर में देना होता है वेरिएबल या स्ट्रिंग जिसकी हम लेंथ बताना चाहते हैं। तो मान लीजिए मेरे वेरिएबल में अपना वेरिएबल नोड 1 के वेरिएबल में स्टोर किया, तो नोड 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, तो ये स्ट्रिंग बता देगा। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम पब्लिशर का कोड खोला है। पहला है लाइन का मतलब होता है पाइथन 3 इन्वायरमेंट का सेटअप करना। क्या लिखते हैं, हैश डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python3। इसके बाद दूसरी लाइन है इंपोर्ट रॉसपाई। ये रॉसपाई पैकेज को इंपोर्ट करती है। अब इस पैकेज के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए डॉट पब्लिशर है, डॉट सब्सक्राइबर है, डॉट इनिट नोड है, डॉट रेट है, इसके बाद अलावा भी स्पिन है, स्पिन वंस है, बहुत सारी लाइब्रेरी है। उन सारी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता है बाय डिफॉल्ट। अब है फ्रॉम stdmsj.msg से है स्टैंडर्ड मैसेज है। इसमें बहुत सारे डेटा टाइप डाले हुए हैं, जैसे कि int 32, int 8, int 16, int 64, फ्लोट 32, फ्लोट 64, फ्लोट 8 और भी बहुत सारे हैं। उसमें से हमें सिर्फ स्ट्रिंग की जरूरत है, तो मैंने स्ट्रिंग के लिए, और जब इसको यूज करना होगा तो मुझे इसको फंक्शन बनाना होगा। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर एक फील्ड होती है डेटा। तो वैल्यू डॉट डेटा में उस इनपुट फंक्शन से वैल्यू जो लेते हैं बाय डिफॉल्ट होती है स्ट्रिंग टाइप की, तो वैल्यू डॉट डेटा में वो स्ट्रिंग देगी जो यूजर देगा। अब डॉट पब्लिश से अब ये चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ से ये फंक्शन को कॉल किया, रॉसपाई डॉट इनिट नोड। रॉसपाई एक पैकेज है, इनिट नोड एक लाइब्रेरी है। अब जब इनिशियलाइज नोड करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ नेम होगा, तो ये नोड नेम 90 मैंने नेम दिया है। अब नोड 90 किसी और का भी नेम हो सकता है, इसलिए उसको मेरा पूरे सिस्टम में यूनिक रहे, इसलिए एनोनिमस इक्वल टू ट्रू लिखते दिया है। अगर नहीं लिखा होता तो ये मैंडेटरी नहीं होता। यदि नहीं लिखा होता तो किसी और ने नोड 90 भी बनाया होता, तो एक नोड कम से कम डेड अपने आप हो जाता है। तो वो कौन सा पहला डेड होता है, जो पहले चल रहा होता है। अब इसके रॉसपाई डॉट पब्लिशर ये है डेटा को पब्लिश करने के लिए। अब जब डेटा को पब्लिश करेंगे तो कहाँ डेटा पब्लिश करते हैं, टॉपिक में, इसलिए पहला इसका पैरामीटर होता है टॉपिक नेम। दूसरा होता है इसका किस टाइप का डेटा पब्लिश करना चाहते हैं। मैं डेटा अपना पब्लिश करना चाहता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग, और यहाँ पे है डेटा टाइप, ये है टॉपिक 12 में नेम दिया। क्यू साइज इक्वल टू 10 इसलिए है क्योंकि मैं कितना डेटा पब्लिश करना चाहूँ, मैक्सिमम डेटा कितना एक बार में मतलब रहेगा। यदि मान लो कोई प्रॉब्लम हुई तो होल्ड में इतने डेटा को रख लेता है। तो अब ये चीज़ मैंने की और पब नाम से वैल्यू स्टोर कर दी। अब यही पब डॉट पब्लिश से जो मैंने वैल्यू में डेटा लिया था उसको पब्लिश करा दिया, क्योंकि अभी एक्चुअली डेटा पब्लिश नहीं हुआ था, सिर्फ टॉपिक बना हुआ था, उसमें डेटा इस टाइप का जा सकता है। तो यहाँ से एक्चुअली डेटा उस टाइप का डेटा गया है वैल्यू। अब रेट रॉसपाई डॉट रेट एक बार में एक मैसेज को इतना दिखाएगा स्क्रीन में, रेट डॉट स्लिप, इसके बाद अपने आप स्लिप हो जाएगा। रॉसपाई डॉट इस शट डाउन से वो चीज़ जब तक कोई बाहर से कमांड नहीं मिलती, ये चीज़ होती रहेगी। अब यही चीज़ है, मैंने दूसरा कोड लिखा है डॉट सब्सक्राइबर का, तो यहाँ पे मैंने डेटा को सब्सक्राइब करने के लिए लिखा। ये 3 लाइन का मतलब वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद ये मैंने यहाँ पे फंक्शन किया रॉसपाई डॉट इनिट नोड से, यहाँ पे नोड नेम दिया एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। ये पूरे सिस्टम में यूनिक बनाने के लिए होता है। डॉट सब्सक्राइबर, यहाँ पर टॉपिक नेम मैंने लिखा, मान लो ये टॉपिक 12 किस टाइप का डेटा ले सब्सक्राइब किया, स्ट्रिंग टाइप का। कॉल बैक फंक्शन को मैंने कॉल किया क्योंकि एक्चुअली ये डेटा आया है। टॉपिक 12 का डेटा मैंने यहाँ पे देखिए टॉपिक 12 दिया है, मैंने डेटा कौन सा था वहाँ पब्लिश किया, स्ट्रिंग टाइप का। कॉल बैक में उसका पूरा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पैरामीटर msg डॉट डेटा, वहाँ पे एक फील्ड थी मैंने बताया, फील्ड होती है डेटा, तो msg डॉट डेटा से वैल्यू आई और मैंने लाइन फंक्शन का यूज किया, तो ये आ गया। स्पिन क्या है, ये रॉसपाई डॉट स्पिन एक्चुअली उसको होल्ड करके रखता है। इससे पहले मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, इसको मैं बस समझा रहा हूँ, तो इससे मैंने ये चीज़ कर दी। अब इसको आपको सिंपल जाना, रॉस को चलाना, मैं चला चुका हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ सोर्स टेबल सेट, पहले मैं जाऊँगा उस CD करूँगा और राहुल वर्क स्पेस में जाऊँगा और सोर्स टेबल सेटअप करूँगा। अब मैं सोर्स टेबल सेटअप कर लिया। इसके बाद रॉस रन मुझे चलाना है। रॉस रन लेंथ 1 py मेरे चल चुका है। इसी तरह से मुझे दूसरे में जाना है और सोर्स टेबल से पहले सेटअप करना है। इसके बाद रॉस रन लेंथ 2 डॉट py में चलाऊंगा, बस सिंपल सा इतना, और ये मैंने चला दिया है। अब यहाँ से मैं लेंथ मान लीजिए राहुल दी और देख सकते हैं यहाँ पे मेरी क्या आना चाहिए आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 5, तो आ चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थैंक यू।